Bismillahirrahmanirrahim. I will be talking about something about logistical mission. Logistics का mission एक would be an important thing. Logistics mission would be encompassing these parameters, which are like transportation, warehousing, information, pricing, inventory, and sourcing. If you see, we are actually discussing two new parameters in the logistics mission. लॉजिस्टिक्स मिशन थोड़ा सा एक ब्रॉडर व्यू है. लॉजिस्टिकल कॉम्पिटेंसी तो आप इंटीग्रेशन से हासिल कर रहे हैं, जिन उसमें अब आपके पास मटेरियल हैंडलिंग एंड पैकेजिंग वुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट. इंस्टेड ऑफ इट यू वुड हैव प्राइसिंग एंड सोर्सिंग डिसीजंस. सोर्सिंग डिसीजंस की अगर आप बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम इन एन ऑर्गेनाइजेशन सोर्सिंग डिसीजंस आर एक्चुअली द आउटसोर्सिंग डिसीजंस. आप एक चीज की कैपेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन इन हाउस नहीं रखती या रखना नहीं चाहती, तो उस केस में वो प्रोडक्ट्स जो कि वो इन हाउस नहीं मैन्युफैक्चर कर सकती, दोज वुड बी आउटसोर्स. वो आउटसोर्स कर दिए जाएंगे. यस ऑफ कोर्स आउटसोर्सिंग में योर मैन्युफैक्चरर्स, दोज सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स जिनके पास आपने अपनी प्रोडक्ट को आउटसोर्स किया है, ऑब्वियसली देयर विल बी अ क्राइटेरिया ऑफ लेट्स से कॉस्ट, टाइम एंड द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट. वो इंपॉर्टेंट हैं. एंड इवन द फ्लेक्सिबिलिटी दैट थोड़े लीड टाइम में वो आपको वो चीज प्रोवाइड कर सके, या अगर लीड टाइम नॉर्मल नहीं है, रेगुलर नहीं है, तो उस केस में भी दे कैन एक्चुअली रिस्पॉन्ड टू यू. यस, इट डिफर्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू देयर टारगेटेड कस्टमर सर्विस. उनकी कस्टमर सर्विस के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है. बट एट द सेम टाइम जब आप लॉजिस्टिक्स मिशन की बात करते हैं, यू विल एक्चुअली मेजर दीज 6 पैरामीटर्स विच आर एक्चुअली इंक्लूडिंग other than transportation, warehousing and information would be pricing and sourcing. Pricing और sourcing decisions भी बहुत अहम हो जाते हैं. Pricing decision क्यों अहम है? Because it would actually depend upon the product, जिस product में आप डील कर रहे हैं. मैं यहाँ पर सिर्फ 2 pricing strategies को, which I believe some of you would know from the supply chain management side. We could have 2 type of pricing policies in general. One could be the everyday low price, EDLP. The other one would be the high-low pricing, high and low pricing. Let's say, my example, if I can quote some example, मैं एक pencil या marker buy करता हूँ market से. Most of the time, you will be looking at the flat price. Flat price means it would be like everyday low price. एक प्राइस है जो कि मार्केट डिमांड और सप्लाई के वजह से सेटल हो चुकी हुई है उसमें. सो द बैलेंसिंग पॉइंट बिटवीन द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई विल एक्चुअली गिव यू दैट प्राइस. उसने आपको वो एक प्राइस कर दिया है. लेट्स से 10 रुपीज फॉर अ मार्कर. मोर और लेस इट विल बी रिमेनिंग एट 10 रुपीज फॉर 1 यूनिट ऑफ मार्कर. बट इफ यू लुक एट, लेट्स से ऑन द अदर साइड, इफ यू लुक एट समथिंग विच इज ऑफ फास्ट फैशन सिनेरियो, अगर आप इसको इन जनरल वर्ड्स में कहें तो इट वुड बी लाइक अ शॉर्ट सीजन प्रोडक्ट. ऐसी प्रोडक्ट जिसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल है, वहां पर द फिनोमेना ऑफ प्राइस वुड नॉट बी दैट फ्लैट प्राइस. वो फ्लैट प्राइस नहीं होगी, एवरीडे लो प्राइस, EDLP प्राइस नहीं होगी. दैट प्राइस वुड बी हैविंग सम हाई प्राइस, एंड एट द नियर टू द एंड ऑफ दैट सीजन और दैट द साइकिल ऑफ दैट प्रोडक्ट द प्राइस वुड बी लोअर. वो प्राइस लो होगी. मोबाइल फोन्स, iPhone 6 मार्केट में आया, हाई प्राइस, यू ऑब्जर्व दी हाई प्राइस, बट आफ्टर सम टाइम यू विल सी दी प्राइस कमिंग. जैसे ही वो मार्केट से आउट हो रहा है एट सम जियोग्राफिकली डिस्टेंट पोजीशन, और even in one area you will be finding a lower price because iPhone 7 would be in the market or the new model of iPhone would be in the market. वो मार्केट में आ जाएगा. So you will be observing something which is like high and low. It is true for even for apparels, कपड़ों में भी आपके पास, और even for shoes आपके पास ये फिनोमेना फॉर फैशन टाइप ऑफ आर्टिकल्स इट वुड बी वेरी कॉमन. बट फॉर एवरीडे लो प्राइस टेक्निक दैट वुड बी समथिंग विच इज फॉर रिपीटेड यूज, और वहां पर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट भी मैटर करती है. ओके, तो लॉजिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्राइज इज एन इंटीग्रेटेड एफर्ट एम्ड एट हेल्पिंग टू क्रिएट कस्टमर वैल्यू एट द लोएस्ट टोटल कॉस्ट. आपका लॉजिस्टिक मिशन would be encompassing something, और अब हमने एक अनसर्टन सिनेरियो की और एक समथिंग विच इज रिलेटेड टू मार्केट उसकी बात की है, दैट इज द प्राइस. तो प्राइसिंग डिसीजंस वुड एक्चुअली बी लिंक्ड विद योर टोटल मिशन, और वहां पर आप एक ओवरऑल लॉजिस्टिकल एक्टिविटी को
एक लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे रखना चाह रहे हैं, तो यहां पर वी कैन डिटरमिन दैट for EDLP kind of pricing products, the logistical activity could be different. Logistical competency could be different. And for high-low kind of pricing products, the logistical activity and logistical competency could be different. ये कुछ areas हैं जो logistics mission में we can actually go through those. इस पे discussion हमारे पास course में होगी. Enhance customer service, balance supply and demand. Obviously pricing से related है. प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनसर्टेनिटी, इवन प्राइसिंग और आपकी इन्वेंट्री लेवल्स दोनों लिंक्ड हैं. अलाउ क्वांटिटी परचेज डिस्काउंट्स. व्हाई वुड आई डू दिस? इफ आई हैव लाइक हाई लो काइंड ऑफ अ प्राइसिंग प्रोडक्ट, तो लो प्राइस को शो करने के लिए क्वांटिटी डिस्काउंट्स भी दिए जा सकते हैं. सपोर्ट प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट एंड फुलफिल ऑमनी चैनल डिमांड. ऑमनी चैनल मीन्स योर मेन चैनल. मेन चैनल आपका लेट्स से ब्रिक एंड मोर्टार रिटेलर, ऑफलाइन रिटेलर्स हो सकते हैं, क्योंकि आजकल आपके पास कॉमन सिनेरियो में यू कुड हैव योर ओन ऑफलाइन और रिटेल आउटलेट्स एज वेल एज सम ऑनलाइन मैकेनिज्म ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट. वेब के ऊपर भी, इंटरनेट पे भी यू कुड हैव योर ओन रिटेल, ऑनलाइन रिटेल आउटलेट जिसपे आप सेल आउट कर रहे होंगे प्रोडक्ट्स को. एंड प्रमोट ट्रांसपोर्ट इकोनॉमीज. ट्रांसपोर्ट इकोनॉमीज, योर ट्रांसपोर्टेशन, इट्स ऑल अबाउट योर ट्रांसपोर्टेशन मोड.